मैं एक साथ मौजूद हूँ गुलबर्ग टाउन UC5 में। और ये UC5 से जो लाइन खींची जा रही है ये अपना रेलवे कॉलोनी में UC6 तक। क्या पुरानी लाइनों में पानी आ रहा है जो न्यू लाइन डाली जा रही है? आइए हम कमर साहब से बात करते हैं इस हवाले से कि आवाम को जो पुरानी लाइनें डली हुई हैं उनमें तो पानी आ ही नहीं रहा है, न्यू लाइन डाल के उसमें क्या पानी आएगा या नहीं आएगा? तो आइए हम इनसे जानते हैं। जैसे आप रशीद आप जानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर जमात इस्लामी हर तरह के काम के लिए ज़रा आवाम के लिए पेश है। जो हमारा ज़रा डोमेन है जिसमें सर्विस की लाइनें हैं, लाइट की तनसीबात हैं, रिंग ढक्कन है, ठीक है जी। इसके अलावा सड़कों का काम है, पेवर है, वर्क है, कारपेटिंग वर्क है, वो सारा काम जारी है। और पार्ट की बहाली और जो पार्ट बिल्कुल डैमेज थे, ख़त्म हो गए थे, उनकी बहाली हुई, नए पार्ट डेवलप किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर काम जारी है। और ये जो भी आप काम देख रहे हैं, पानी का काम जो आप पूछ रहे हैं, ये ज़ाहिर है हमारा डोमेन नहीं है। और लेकिन जमात इस्लामी का तो यही तारीख है कि जो हमारे पास इख्तियार ना भी हो हम उससे बढ़कर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जमात इस्लामी जो वादा किया था बैस के चेयरमैन UC6 अजीज़ाबाद, ज़ाहिर आवाम से मेरा वादा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारी वीडियोस हैं जिस पे आवाम ने बहुत जमात इस्लामी इस काम को सराहा है। तो जो डोमेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम भी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर बोर्ड तो कहते हैं कि हमारे फंड नहीं है, वो ज़ाहिर इख्तियारात और फंड ना होने का रोना रोते हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम है, जो भी फंड आता है टाउन में, अल्हम्दुलिल्लाह टाउन चेयरमैन उसद भाई, फारूक रहमतुल्लाह भाई निगरान, तो माशाल्लाह शुएब भाई हमारे साथ में काम का आगाज हुआ है आज अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेसिकली लाइन जो है वो रेलवे कॉलोनी वाली है, जो रेलवे कॉलोनी ब्लॉक 15 है हमारा। वहाँ की आवाम जो 15 साल से ज़्यादा पानी की अदम फराहमी से बड़े मसाइल का शिकार है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका मसला हल होने जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर फिर बात ये आई थी कि एक्शन साहब ने दरखास्त की थी कि यार थोड़ा पीछे निकाला जाए क्योंकि लेवल पानी का जो है ना, पाइप का लेवल सही रहे। तो फिर ये मेन रोड से हमने काम का आगाज किया है ताकि ठीक है जो लेवलिंग का मसला है वो शुरू से ही बेहतर हो जाए। तो ये जो सामने की जो गलियां आप देख रहे हैं आर की कैटेगरीज हैं, तो इस पर हम बहरहाल जो कनेक्शन अगर यहाँ से जा रहा है तो कनेक्ट हो जाएगा, तो मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल पानी इनको पहुंचाना है रेलवे तक, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 5 फुट जो गहराई पर इसको लेके गए हैं पानी को, तो ये इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज में पानी इंशाल्लाह ताला पानी की फराहमी यकीनी बनेगी इंशाल्लाह ताला। और आवाम ज़ाहिर जमात इस्लामी पर एतमाद करती है और हल सिर्फ जमात इस्लामी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाल्लाह आप रशीद भाई जिस चैनल से आप वाबस्ता हैं, बड़ी तारीफ सुनी है मैंने, वज़ाहत चैनल और दीगर। तो देखिए मैं एक आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा ये जो क्लिप है थोड़ा इसको आप काटिएगा नहीं। बहुत सी चीजें मैंने देखी है आपकी वीडियो, कुछ क्लिप्स मेरी कुछ गुफ्तगू कट जाती है। देखिए इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ही वाहिद हल है पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची का मसाइलों का। अभी देखिए आपने खुद बोला चेयरमैन वाटर बोर्ड ज़ाहिर हमारे मुर्तज़ा मेयर साहब, लेकिन जो उनका काम है, जो वो काम उनकी जिम्मेदारियां हैं वो अदा नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर उनकी मसरूफियात अपनी सिर्फ पार्टी की हद तक रहती हैं। अवाम के मसाइल को तो कोई भी पार्टी ऑन नहीं करती। अवाम के मसाइल को अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जमात इस्लामी ऑन करती है। देखें ये अवाम सारे मसाइल का शिकार है, WTM हो, पीछे से FTM हो, ये पानी का प्रेशर नहीं छोड़ती। इन्होंने जिम्मेदारियां बांट दी हैं। ये सब पॉलिसीज होती है कि काम को किस तरह बिगाड़ा जाए। अब वाटर बोर्ड है ना, वाटर बोर्ड का हमला कहता है कि भाई हम तो सिर्फ लाइनों पे काम करते हैं, पानी खोलने की जिम्मेदारी जो है वो WTM की है। WTM कहता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कोटा ही नहीं है इतना, ठीक है ना, वो आप जाके MP से लड़िए। तो हर काम को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, जिस तरह हाइड्रेंट में जिस तरह जो है वो टंकी जो माफिया है, पानी माफिया, ज़्यादा टैंकर माफिया, उनको जो पानी ये फराहम करते हैं, पूरे काम को जो बुनियादी हक है उसको कमर्शलाइज कर दिया है। आप सुई से लेकर घर के काम को आप पानी तक आ जाए, सारे काम आप गौर करें कि सिक्योरिटी लोग पर्सनल गार्ड रखते हैं। पानी पीना हो तो गंदा पानी पे कोई यकीन नहीं करता, लोगों ने मिनरल वाटर लगाया हुआ है। बिजली का मसला हो लोग सोलर लगा रहे हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिसिटी लोग ऐसी परेशान है। कौन सा काम जो है वो आप मुझे बताएं कि ये सेक्टर कर रहा है? ये सारे नॉन सेक्टर जो एक्टर्स हैं वही सारे काम कर रहे हैं, सारे काम इन्होंने कमर्शलाइज कर दिए हैं। लेकिन जमात इस्लामी अवाम की नुमाइंदा जमात है, तो जमात इस्लामी तो सारे मसाइल को लेकर अवाम के साथ मैदान अमल में मौजूद है। जमात इस्लामी ज़ाहिर ये बात सच है, ये नारा यही है कि और हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की तरफ अवाम का ज़रा झुकाव है, अवाम का एतमाद है। मैं तो यही कहूँगा कि तमाम लोगों को दावत देता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आपकी असल जमात जमात इस्लामी है। आवाम ने अपने असली क़यादत को पहचाना है, जमात इस्लामी को पहचान लिया है, अपने असली रहनुमा को पहचाना है, हाफिज नईमुर रहमान को लोगों ने पहचान लिया है। अब इंशाल्लाह तरक्की के रास्तों को कोई नहीं रोक पाएगा। ये शहर कराची जमात इस्लामी के इंशाल्लाह शाना बशाना आगे बढ़ेगी। इस शहर कराची को तरक्की देंगे इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। और पूरे अवाम को हम दावत देते हैं, ये आपका शहर है भाई, ये मुसलमानों का शहर है। जमात इस्लामी हर कौमियत परस्त से, हर कौम परस्त से पाक है, हर फिरका वारियत से पाक जमात है। कोई कौम परस्ती की जमात नहीं अलहमद से पाक है। हर तरह के लोग, चाहे सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, मुहाजिर हो, बलोच हो, सब जमात इस्लामी में शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इस्लामी ही वाहिद हल है
तो इंशाल्लाह तमाम मसाइल को लेकर चलेंगे, चाहे हमारे पास इख्तियारात हो या ना हो। हमें तो अल्लाह की रजा चाहिए, अल्लाह ताला हमें वो अपने इस्लाह की खिदमत चाहिए, उसको जिंदा करना है। जो हमारे साहबा कराम ने जो खिदमत की अवाम की, हम अवाम की खिदमत से इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, उस इस्लाह की सुन्नत को जिंदा करेंगे और इंशाल्लाह ताला अपनी आखिरत को संवारेंगे। यही मेरी और आपकी फिक्र होनी चाहिए, यही मेरी और आपकी फिक्र है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारा शहर कराची दुनिया में जाना पहचाना जाए। रेन हार्वेस्टिंग का काम तो जमात इस्लामी गुलबर्ग टाउन में जगह जगह कर रही है। आप लोगों ने वो भी जी जी वो आप लोगों ने खुद देखा होगा, उसकी क्लिप मौजूद है, वीडियो मौजूद है। बहुत सारे पार्क जो अब तक मेरी नॉलेज में है कि अभी 2 सालों में तकरीबन हमने 5-6 पार्क में ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया है कि जहां पर वो वाटर जो है वो जरा उसकी क्या कहते हैं, बहरहाल पानी को जमा करके जो पानी जाया होता है उसको पानी के अंदर कुएं में उतार के लोगों के जो कुएं के मसाइल, जो बोरिंग के मसाइल थे वो हल हो जाएंगे। उसके अलावा बहुत सी ऐसी मसाजिद है जहाँ पे वजू का पानी जाया होने से हम बचा रहे हैं, उसकी भी जो है वो हम ज़ाहिर पानी को उसको रिसाइकिल कर रहे हैं ताकि जो है वो अंदर जाए, तो वो बोरिंग का पानी जो है वो अपनी जमीन के लेवल से ऊपर आ जाए। उसके अलावा जो भी आप बात कर रहे हैं, टाउन की टीम हमारी और हमारी पार्लियामानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की सरबराही में कह रहे, ये जो भी सरकारी नुमाइंदे इदारे हैं उनसे राब्ता चल रहा है हमारा। केएमसी में जरा वाटर बोर्ड के चेयरमैन और केएमसी के मेयर मुर्तजा वहाब साहब से भी राब्ते में है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो अगर आप इख्तियारात हमें नहीं देंगे, बल्दियात गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, चेयरमैन को नहीं देंगे, तो जाहिर है फिर वो काम बाकी रह जाएंगे। तो जितने भी इख्तियार हम हासिल कर सकते हैं उसके लिए जदोजहद जारी है। उसके अलावा जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो काम होगा उसके बाद ये उसको कवर करेंगे आप कारपेटिंग की सूरत में। आपको सब पता ही है, आपने खुद निशानदेही कर दी, जो काम जमात इस्लामी का टाउन या चीफ चेयरमैन कर रहे हैं उसको हम ही इंशाल्लाह हल करते हैं। जरा हमारा काम है, अगर रोड खोदी है हमने, यहाँ पर कारपेटिंग होनी है इंशाल्लाह, और बल्कि शायद मेरे ख्याल में इसका शायद पेवर का बजट भी पास है। अभी आपके सामने जो बड़ा वाली गली है वहां हमने पेवर किया है। इसके साथ अगर आप आगे चले जाएं, ये पूरी रोड जा रही है जावेद पहाड़ी पे, उसकी अगली वाली आपको जो है वो रॉयल स्ट्रीट जा रही है, ये सारा पेवर से आरास्ता हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका भी काम जो है वो पेवर ही यहाँ पर होगा उसके बाद। इसीलिए हम पहले ये वाला काम कर रहे हैं, जो पानी का जो अंडरग्राउंड काम है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पर कारपेटिंग या पेवर का काम किया जाएगा इंशाल्लाह। काम किया जाता है मगर खर्चा बहुत लग जाता है। तो नहीं देखिए, बात वही है कि काम असल में बात है कि काम के सर इतनी भरमार है ना, तो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा वक्त तो लगता है। आज देखिए रेलवे वाले लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो मायूस नहीं थे, कहा कमर भाई आपने जो वादा किया था हमें पता था इंशाल्लाह वो काम करवाएंगे। कराची के जो सिस्टम, बड़ा सारा सिस्टम है ना, जो ज़ाहिर है 15-20 सालों से खास तौर पर जो हाल हुआ है कि बस पार्टी 15 साल से हुकूमत में है, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं जो काम का हाल बुरा हो गया तो वो तो बस अल्लाह ताला ही खैर करने वाला है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया है, तो उसको ज़ाहिर संवारते संवारते हर एक की बारी तो आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आज अल्लाह का शुक्र है रेलवे कॉलोनी वाले बड़े पुरुमीद है, बहुत खुश है। उनका काम भले से 1.5 साल बाद हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम का आगाज हो गया। टाउन ने मुहर्रम के दिनों में लगाई है, क्योंकि ज़रा मासूम इमाम बारगाह से वहां हमने शुरू किया था, वो करते करते जावेद न्याही तक पूरी लाइटें तंसीरात की गई हैं। उसके अलावा जो अंदर की गलियां है, अभी मेरे परसों की वीडियो आई है, अल्हम्दुलिल्लाह येलो ट्यूब जो है बड़ी हैवी वाली कोकोनट के ग्राउंड की तरफ अतराफ में पूरी रोड पे लगी है। तो तंसीबात तो कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, लाइटों की रोशन तो हमें करना ही करना है, क्योंकि ज़रा जमात इस्लामी जब रोशन है तो शहर को तो रोशन करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइटों की तो भरमार है, देखिए यूसी 100 लाइटें खरीद रहा है 1 महीने के अंदर, और 100 लाइटें तंसीबात हो रही है, जो नस्ब हो रही है, इंस्टॉल हो, फिल्टर की जो 80 से जो टंकी लगी है मस्जिद के सामने है, ठीक है। अभी 1 महीने पहले मैंने यहाँ पर खुद अपनी लाइट, येलो लाइट ट्यूब मैंने यहाँ पर, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, आप मस्जिद वाले से मेरा वीडियो मौजूद है, मैंने 1 महीने, हाँ आपकी वैसे ही दबा लगा देंगे, 1 महीने पहले ये गवाह है, 1 महीने पहले मैंने मस्जिद की कमेटी को आगाह किया, मेरी टीम भेजी, वहाँ लाइट तंसीब हुई, अल्हम्दुलिल्लाह सब हुई और रोशन हो गया। देखिए बारिश के मौके तक ऐसा मामला हुआ कि वो सारे डैमेज हो गया। तो इंशाल्लाह ताला अभी आपने ये कहा है, ये मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे 1 हफ्ते बाद मेरे पास गाड़ी आ रही है, मैं इंशाल्लाह इसको दोबारा रोशन कर दूंगा। आइए हम आवाम से जानते हैं आवाम के क्या मसाइल चल रहे हैं, क्या आवाम के घरों में पानी आ रहा है इस वक्त या नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त तो कराची पूरा बूंद बूंद से तरस रहा है। आवाम कितना जो ना इस वक्त पानी की वजह से परेशान है, आइए हम आवाम से जानते हैं। देखें बात ये है, पूरे कराची का ओवरऑल वो एक तजिया अलग है। इस वक्त बात हो रही है ब्लॉक 9 की, तो इसमें जो जमात इस्लामी काम कर रही है ना, कारकर्दगी के हिसाब से बहुत बेस्ट काम कर रही है। अब इशू आ रहा है पानी की लाइनों का, देखें इसके अंदर चल रही है एक धांधलीबाजी, वाटर बोर्ड का जो अमला है ना वो इसमें कर रहा है धांधलीबाजी। अब ये जो लाइन दी जा रही है ये पीछे के इलाके मकीनों को दी जा रही है, और जो इस तरफ इलाके मकीन है ब्लॉक 9 के, उनको पानी मैसर नहीं है। और उसकी आपको मैं हालिया तस्वीर भी दिखा सकता हूँ कि जो मेन लाइन से पानी इन गलियों को जा रहा है वो बंद किया हुआ है, ठीक है। एक तो पीछे से प्रेशर नहीं दे रहे, और दूसरा जो प्रेशर दे भी रहे हैं तो इसमें वो लाइनें ही बंद हैं।
तो अब आप मुझे बताएं, जब वो लाइनें बंदी हैं तो वो आगे पानी कैसे आएगा? तो वाटर माफिया तो वो लाजमी सी बात है, वो एक्टिव रहेगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि इलाके के लोगों से पूछा जाए कि आपके मसाइल क्या हैं पानी के हवाले से, और जो वो मसाइल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे 80% आबादी ऐसी है जो 50-50 साल से रह रही है। नए लोगों को इतने हालात का मामलात का नहीं पता। पहले इन इलाकों में बगैर मोटरों के पानी आया करता था, लेकिन ये वाटर बोर्ड की धांधली की वजह से ये हालात ये यहाँ इस नैच पे पहुंच गए कि यहाँ पे ज्यादातर लोग ऑफिसर सोसाइटी शरीफ लोग हैं, वो कोई कर नहीं रहे बात को ना। वो बेचारे अपने तौर पे पिसे जा रहे हैं, 6-6 हजार रुपए के टैंकर डलवाए जा रहे हैं और वो डले जा रहे हैं। अब ये फिक्रात जो हो रही हैं ये सारी दूसरे इलाकों की हो रही हैं। इस इलाके को अभी भी पानी से कोई कोई फराहमी नहीं है। सिर्फ बात यह है कि लोगों को शऊर नहीं है, उन लोगों से पूछा नहीं जा रहा जो लोग इस इलाके के मकीन हुआ करते थे और आज भी हैं। वो बेचारों से अगर पूछा जाए वो आपको सब सही सही बात बता देंगे कि इन इलाकों में पानी की फराहमी बिल्कुल मुकम्मल है, मुतमईन बख्श है। लेकिन सिर्फ वाटर बोर्ड अपनी जो क्या कहते हैं एक तरीके से गलत फहमी पाली हुई है पैसे लेने की, उससे पीछे हट जाए, जो मामलात हैं उसको तय करे और पानी को खोल दे। ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा इस पूरे मोहल्ले की जो 200-250 घर हैं उसको एक्सरे लगा के बंद किया हुआ है। अब उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं गटर का पानी आ रहा है। भाई गटर का पानी आ रहा है वो ठीक है, लेकिन जब लाइन में पानी चलेगा तो गटर का पानी थोड़ी रोक सकता है उसको। उसका इतना प्रेशर होता है कि वो सारे पानी को साफ कर देगा और वो आगे बढ़ जाएगा पानी, तो वो इलाके के लोगों को भी मिल जाएगा। अभी लोग अपने तौर पे 4-4 लाख 5-5 लाख की बोरिंगें कराते हैं, 6 महीने में वो सूख जाती हैं। वो बेचारे वही वाटर माफिया के हाथों परेशान हो रहे हैं। ये है मामला। न्यू लाइनें डाली जा रही, पुरानी लाइन में पानी आया नहीं रहा, तो क्या आप सर ये न्यू लाइनें जो डाली जा रही हैं ये 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसको अब अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो जाए। ये भी इस इलाके के लिए नहीं है, ये यहाँ से खोद के लेके जा रहे हैं कच्ची आबादी के लिए। यहाँ इन इलाकों के लिए अभी भी नहीं है, जो लीगल घर बने हुए ना केडीए से अप्रूव, उनके लिए नहीं है। जो इलीगल तो नहीं कह सकते आप, जो रेलवे की जमीन के प्लॉट हैं ये उनके लिए लाइनें जा रही है, उसको एज अ कच्ची आबादी के तौर पे शो किया गया है। वो यहाँ की कोई लीगल केडीए अप्रूव आबादी नहीं है, वो यहाँ की कच्ची आबादी है। ये उनके लिए पानी की लाइनों का बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि जो यहाँ लीगल केडीए अप्रूव 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको पानी की फराहमी कब मुकम्मल तौर पे मुतमईन बख्श तौर पे दी जाएगी? वो तो बेचारे पानी से महरूम है। कोई अपने 4 लाख की बोरिंग करा रहा है, कोई 6,000 रुपए का टैंकर डलवा रहा है, उसी के हाथों मजबूर हुए हैं। और दिख रहा है बज़ाहिर, आप देख सकते हो 2-2 लाइनें हर गली में जा रही हैं, दोनों में पानी नहीं है। या तो पीछे से प्रेशर नहीं खोलते या आगे से एक्सरे बंद किया हुआ। और बताएं इसका क्या हाल है? सर आप वाटर बोर्ड के चेयरमैन साहब को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। हमारे मेयर साहब हैं, कराची के मेयर भी हैं, और जो ना नहीं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे और ताकत दे कि वो कोई काम करें। लेकिन वो काम कर रहे हैं टोटल हाइड्रेंट के लिए। वो इलाकों को वो जानते ही नहीं है बंदा कि इलाकों में चल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है। उससे आप पूछें ब्लॉक 9 में क्या है, तो वो सिर्फ आपको बताएगा जावेद निहारी मशहूर है, क्योंकि बस वहां से वो निहारी खाते हैं और चले जाते हैं। उनका काम ही नहीं है आगे आना, उनको पता ही नहीं है पानी का मामला हल कैसे होता है, गटर के मामला जो हल करने वाले लोग हैं यहाँ बहुत पढ़ा लिखा तबका है, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा। और वो बेचारे अपने रोजी माशी में इतना मसरूफ हैं कि वो 6,000 का टैंकर डलवा सकते हैं पर पड़ोसी से उलझ नहीं सकते, क्योंकि उलझेंगे कैसे? वो नए नए लोग आ गए इधर से उधर से उठ के, पोर्शन माफिया ने उधर कब्जा किया हुआ है, वो आ जाते हैं, वो फिर झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं। वरना यकीन करें इस इलाके में इतना पानी है कि हर घर में बगैर मोटर के मिले पानी। लेकिन क्या है, मजबूरी क्या है, हमारे पास लोगों के पास शऊर है, आगाही है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। लड़ क्यों नहीं सकते? वो अपनी इज्जत से परेशान है बेचारे। वरना पानी का कोई इशू नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब इसी चीज का फायदा उठाते हैं, ये वाटर बोर्ड वाला माफिया इसी चीज का, हाइड्रेट इसी चीज का, कि ये अवाम निकलेगी ही नहीं। और वाकई ये सच बात है कि नहीं निकलेगी, क्योंकि वो बेचारे अपनी जेब पे पिसते रहेंगे और ये काम इसी तरह। आप देखें जब ये लाइनें खोदी गई, पीछे मोहल्ले को दिया जा रहा है पानी, तो इन गलियों को इश्यू हल करने में कितना मिनट लगने थे? कोई मिनट नहीं लगने, बस ये इशू हल होना। अब ये आप कोई कम घर समझ रहे हैं, आप यहाँ से देखेंगे तो कोई 600 घर इधर हैं, कोई 400 घर इधर हैं, 1,000 घर हैं जो सरवाइव कर रहे हैं बगैर पानी के। जिससे पूछें वो ये कहेगा यार कम आता है, कभी कभी आता है। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। कोई एक भी आदमी आपको रोक के ये नहीं कहेगा कि इन गलियों में पूरा पानी आ रहा है, आ ही नहीं रहा। हफ्ते में 1 आध दिन आता है, वो भी बस किस तरह आता है अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं।
ये न्यू लाइनें जो डाली जा रही हैं, ये 2 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसको अब अल्लाह करे कि ये मुकम्मल हो जाए। ये भी इस इलाके के लिए नहीं है, ये यहाँ से खोद के लेके जा रहे हैं कच्ची आबादी के लिए। यहाँ इन इलाकों के लिए अभी भी नहीं है, जो लीगल घर बने हुए ना KDA से अप्रूव, उनके लिए नहीं है। जो इलीगल तो नहीं कह सकते आप, जो रेलवे की जमीन के प्लॉट हैं, ये उनके लिए लाइनें जा रही है। उसको एज अ कच्ची आबादी के तौर पे शो किया गया। वो यहाँ की कोई लीगल KDA अप्रूव आबादी नहीं है, वो यहाँ की कच्ची आबादी है। ये उनके लिए पानी की लाइनों का बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल है कि जो यहाँ लीगल KDA अप्रूव 50-50 साल से लोग रह रहे हैं, उनको पानी की फराहमी कब मुकम्मल तौर पे मुतमईन बख्श तौर पे दी जाएगी? वो तो बेचारे पानी से महरूम है। कोई अपने 4 लाख की बोरिंग करा रहा है, कोई 6,000 रुपए का टैंकर डलवा रहा है, उसी के हाथों मजबूर हुए हैं। और दिख रहा है बज़ाहिर, आप देख सकते हो 2-2 लाइनें हर गली में जा रही हैं, दोनों में पानी नहीं है। या तो पीछे से प्रेशर नहीं खोलते या आगे से एक्सरे बंद किया हुआ। और बताएं इसका क्या हाल है? सर आप मैं नहीं जानता। हमारे मेयर साहब हैं, कराची के मेयर भी हैं, और जगह नहीं, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे और ताकत दे कि वो कोई काम करें। लेकिन वो काम कर रहे हैं टोटल हाइड्रेंट के लिए। वो इलाकों को वो जानते ही नहीं है बंदा कि इलाकों में चल क्या रहा है, उसको पता ही नहीं है। उससे आप पूछें ब्लॉक 9 में क्या है, तो वो सिर्फ आपको बताएगा जावेद निहारी मशहूर है, क्योंकि बस वहां से वो निहारी खाते हैं और चले जाते हैं। उनका काम ही नहीं है आगे आना। उनको पता ही नहीं है पानी का मामला हल कैसे होता है, कटर के मामला जो हल करने वाले लोग हैं, यहाँ बहुत पढ़ा लिखा तबका है, उनसे पूछा ही नहीं जा रहा। और वो बेचारे अपने रोजी माशी में इतने मसरूफ हैं कि वो 6,000 का टैंकर डलवा सकते हैं, पर पड़ोसी से उलझ नहीं सकते। क्योंकि उलझेंगे कैसे? वो नए नए लोग आ गए इधर से उधर से उठ के, पोर्शन माफिया ने उधर कब्जा किया हुआ है, वो आ जाते हैं, वो फिर झगड़ा करते हैं, फसाद करते हैं। वरना यकीन करें इस इलाके में इतना पानी है, इतना पानी है कि हर घर में बगैर मोटर के मिले पानी। लेकिन क्या है, मजबूरी क्या है, हमारे पास लोगों के पास शऊर है, आगाही है, लेकिन वो लड़ नहीं सकते। लड़ क्यों नहीं सकते? वो अपनी इज्जत से परेशान है बेचारे। वरना पानी का कोई इशू नहीं है। मुर्तजा वहाब साहब इसी चीज का फायदा उठाते हैं, ये वाटर बोर्ड वाला माफिया इसी चीज का, हाइड्रेट इसी चीज का, कि ये अवाम निकलेगी ही नहीं। और वाकई ये सच बात है कि नहीं निकलेगी, क्योंकि वो बेचारे अपनी जेब पे पिसते रहेंगे और ये काम इसी तरह। आप देखें, जब ये लाइनें खोदी गई, पीछे मोहल्ले को दिया जा रहा है पानी, तो इन गलियों को इश्यू हल करने में कितना मिनट लगने, तो कोई मिनट नहीं लगने, बस ये इशू हल होना। अब ये आप कोई कम घर समझ रहे हैं, आप यहाँ से देखेंगे तो कोई 600 घर इधर हैं, कोई 400 घर इधर हैं, 1000 घर हैं जो सरवाइव कर रहे हैं बगैर पानी के। जिससे पूछें वो ये कहेगा यार कम आता है, कभी कभी आता है। नहीं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता। कोई एक भी आदमी आपको रोक के ये नहीं कहेगा कि इन गलियों में पूरा पानी आ रहा है। आ ही नहीं रहा। हफ्ते में 1-8 दिन आता है, वो भी बस किस तरह आता है अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं। तो इंशाल्लाह मुस्तकिल 6 महीने से लगे हैं उनके पीछे, कमल भाई के पीछे माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आए हैं, लाइन को बाईपास किया है। पिछले इलाके में बिल्कुल पानी नहीं था, ये सेपरेट लाइन डाली गई है, तो इंशाल्लाह जो पीछे पानी नहीं आता था, उम्मीद है इंशाल्लाह पानी आ जाएगा। उम्मीद तो है, लॉलीपॉप है या क्या है, लेकिन पानी इंशाल्लाह उम्मीद आ जाएगा। लेकिन नाम भी नहीं जानते ना, MP का नाम जानते, कब आते कब नहीं आते, बहरहाल इनका कोई इससे ताल्लुक नहीं है मेरे ख्याल में ना, कोई इससे वो नहीं है, कोई सरोकार नहीं। जब हाँ वोट का मामला होता है और इलेक्शन का मामला होता है, माशाल्लाह वो आगे आगे होते हैं बिल्कुल, उसके बाद नहीं दिखते। ये है इसको कि आधे घरों में पानी आता है, आधे घरों में नहीं आता। तो पिछले दिनों जो हमने खड़ा कराया उसका कोई रिजल्ट सही नहीं है। अब समझ में ये आता है कि जब प्रेशर खोलेंगे तो शायद पानी आ जाए। अब जैसे कल की मिसाल मैं दे दूं, कल पानी आया और भरपूर पानी आया और हमने तकरीबन 2 घंटे में जो है हमारी टैंकी भर गई। हमें इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डे में दें, भरपूर पानी दें, सिर्फ 2 घंटा दें। 2 घंटे में सबकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। हम किसी का पानी रोकने के लिए नहीं कहते कि आप अपना किसी का पानी रोकें। आप पानी सबकी ज़रूरत है, मेरी भी ज़रूरत है, आपकी भी ज़रूरत है, लेकिन इसको किस तरीके से हल किया जाए, उसको जो थोड़ा सा तवज्जो देने की ज़रूरत है। बाकी जो इलाके के मसाइल हैं, जैसे पोर्शन बने हैं, उन लोगों ने कचरा खाना, उसको कचरा कुंडी बना के रखा हुआ है, समझे। उनसे कहो कि भाई उसको सफाई सुथराई का ख्याल रखो। वो तो सफाई निस्फ़ ईमान है, तो कहते हैं मैंने नहीं फेंका, मुझे कहता है मैंने नहीं फेंका। अब या तो वहाँ कैमरे लगाए जाएं या लोगों को बैठाया जाए चौकीदार के, भाई देखो ये कौन कचरा फेंक के जा रहा है। इस तरीके से मसला है। और पूरा पाकिस्तान जाता है, मशहूर आदमी है, ऐसा नहीं है, और समझदार आदमी है कि वो जो है अपने लेवल पे वो काम करते हैं, लेकिन ये कि उन तक बात पहुँचे।
बात पहुंचनी चाहिए, हम जो कह रहे हैं उसको पहुंचनी चाहिए। और नहीं, आप मुर्तजा वहाब की बात कर रहे हैं, वो माशाल्लाह अच्छे अपना ज़हीन है और पार्टी ने देख करके उनको सिलेक्ट किया है। बाकी और भी लोग थे जिनको सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन ये कि उनसे काम लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेंगे। अगर उनको थोड़ा सा वो रिक्वेस्ट हमारी पहुंचे और ये बात हमारी सुने, भाई मसला है कि उनको उन तक बात पहुंचेगी नहीं ना, आप पहुंचाएंगे, बिल्कुल पहुंचाइए तो इंशाल्लाह वो काम भी होगा, बाकी मसाइल भी हल होंगे। हम पार्टी से हट के बात कर रहे हैं कि भाई हमारे मसला हल होना चाहिए। है ना, मेन लाइन की पहली गली हमारी है, तो ये हमारे यहाँ पानी नहीं है, आगे वालों के यहाँ पानी है। ये तो नाजायज बात हो गई ना। फंड नहीं है, फंड देने के लिए हम तैयार हैं। हम हजारों रुपए की टंकियां डलवा रहे, 60-60 हजार रुपए महीने की टंकी डलवा रहे। लाइन कितने की डलेगी? 1 लाख की, 1.5 लाख की। पूरा मोहल्ला भी अगर देगा 10-10 हजार रुपए आएंगे। और हम तो पैसे देने के लिए तैयार है। आप 2 लाख लो, 4 लाख लो, मसला तो हल करो। हम पानी भी तो डलवा रहे हैं ना। पैसों का तो तगादा बात की बात है, काम ही नहीं कर रहे ना। मेन लाइन से पहली गली का घर हमारा है, ये हमारे यहाँ पानी नहीं है, आगे वालों को पानी देंगे। ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा किस तरीके से काम चलेगा। या तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बराबर करें। पहले 10 साल पहले पानी आता था, बगैर मोटर के आता था। 2 साल पहले तक भी आता था। अब इन्होंने थोड़ा सा पानी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट किया 13D को। 13D में भी हमारा पानी जो है ना दिया जा रहा है यहाँ से रोक। तो ये हमारे इलाके का पानी हमें दिया जाए ना। और हमारा तो पहला घर पड़ता है मेन लाइन से। पहले घर में पानी नहीं है, मेन लाइन के आगे घरों में पानी है। कहीं पानी है, कहीं नहीं है। ये तो मसले मसाइल से हम बहुत दो चार हो चुके हैं, बहुत पैसे दे चुके हैं, लेकिन कोई हल वसूल नहीं निकल रहा। चोरी के कनेक्शन भी हमने निकाले, लाइनों में से लाइनें भी निकाल दी हमने। अब पीछे से प्रेशर कम है, कभी प्रेशर कम है, कभी लाइन का मसला है, कभी लेवल का मसला है। ये तो बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है। लेकिन जो मेन जहाँ पे हमारी लाइन शुरू हो रही है, स्टार्टिंग में ही हमारी गली, तो पहला तो हमारे यहाँ पानी आना चाहिए ना। आगे वालों के आ रहा है और अभी भी आगे के ही काम हो रहे हैं। इस गली को छोड़ दिया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है। पोर्शन माफिया ने नीचे घरों में डैम बनाए हुए। भैया वो 24-24 घंटे मोटर चला के पानी जमा करते हैं। वो मोटर बंद करेंगे तो आगे पानी जाएगा, आगे लोगों को मिलेगा। बोरिंग माफिया ने क्या किया, पानी निकाल के बोरिंग में से, जमीन में से पानी खत्म कर दिया। बेच के बोरिंग का पानी, बेच के बोरिंग का पानी खत्म। अब कोई ना बोरिंग का हल है ना लाइन का हल है, क्या करें? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा ना, हम आगे कैसे सरवाइव करेंगे। पढ़ा लिखा इलाका है, फेडरल एरिया का एक नाम था, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। क्योंकि मैं यहाँ ब्लॉक 15 का रिहायशी हूँ। हम लोग काफी टाइम से, तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया, हम लोग पानी के मसले से दो चार हैं। हम अहले मोहल्ला ने काफी मरतबा जाके टाउन में एप्लीकेशन सबमिट करवाई, लेकिन टाउन वाले वही हर बार कहते हैं आप जाएं, पानी आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। हम एक गड्ढा लगाएं, अब हम पर गड्ढे इन लोगों को चार्जेस दे देकर भी थक गए। 8-8 हजार रुपये हमने इनको पर गड्ढे चार्जेस दिए, लेकिन फिर ये कहते हैं पीछे से पानी नहीं है हमारे पास, पीछे से पानी नहीं आ रहा। अब हमारे जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं, जो मुर्तजा वहाब साहब हैं, उनको तो शायद पता ही नहीं है कि पानी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। वो कभी यहाँ पर आए, कभी यहाँ पर आकर चेक तो करें यहाँ पे लोगों के हालात क्या हैं। हमने काफ़ी मरतबा यहाँ पे एप्लीकेशन दिए हैं। अब जमात इस्लामी के जो लोग यहाँ पे आगे काम करवा रहे हैं, उनके पास हालांकि इख्तियारात नहीं है, फिर भी वो लोग करवा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें कोई अंदेशा पता नहीं है कि पानी आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि ये गड्ढे तो काफ़ी मरतबा लगे हैं यहाँ पे, ये गड्ढे तो 10 मरतबा लगे, लेकिन उसके बाद भी पानी किसी के घर में नहीं आया। ये लोग सिर्फ फंड रेजिंग करते हैं, गड्ढे लगाते हैं, पानी जो लास्ट हमारे पास एक होप होती है पानी आने की, वो नहीं होती। बस लाइनें डल जाती हैं, पानी नहीं आता। तो मसले का हल निकालें। पानी लाइनें जो बिछा रहे हैं उसके अंदर पानी जो डालें, जो मेन उसका इंग्रेडिएंट है पानी है, वो तो डालें। हम लोग टैंकर डलवा कर थक गए। बोरिंग में पानी नहीं है, यहाँ पर बोरिंग के अलग मसाइल हैं। तो प्लीज़ मुर्तजा वहाब साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस मसले पे प्लीज़, जी बिल्कुल, हमने वोट दिए पीपल्स पार्टी को, आप प्लीज़ यहाँ पर आएँ और यहाँ पे मसले देखें हमारे पानी के। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। वोट तो हम किसी और को देते हैं, मैंने MP तो ऊपर से आते हैं। वो क्या कहते हमने जमात इस्लामी को भी दिया, हमने पीपल्स पार्टी को भी दिया, हमने MPM को भी दिया, इनकम पाकिस्तान को भी दिया, लेकिन MNA MPA अलग ही आते हैं, वो ऊपर से आते हैं, वो हमारी मर्जी से नहीं आते। वोट तो हमने सबको दे के देख लिया, वोट का चक्कर ही नहीं है। वो रातों रात जो है वो MNA MP डिसाइड हो जाती है जी ये आपके इलाके का। तो जब जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं, ना वो आए ना हम आए, हमने वोट किसी पार्टी को दिया, आया कोई और, तो ये तो सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह।
तो आप ऐसे पानी से रुलते रहेंगे रोडों पे? मेरे ख्याल से तो कोई फ्यूचर नहीं है कराची में। लाहौर बन गया, इस्लामाबाद बन गया, KPK बन गया, कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हर तरह से यहाँ की आवाम परेशान है। ये रुल रहा है कराची, अल्लाह वास्ते चल रहा है। चोरी चकारी, बिजली, गैस, पानी, इसमें ही जनरेशन तबाह हो जाएगी। आगे इन फ्यूचर जो जनरेशन आ रही है वो कुछ करने की है ही नहीं। जब वो बच्चे को बोलेंगे जाओ केन बर्गर ले आओ, वो एक बच्चा लेकर आएगा केन, दूसरा जाएगा सिलेंडर भरवाने, तीसरा जाएगा बिजली की कुंडा लगाने, तो बचेगा क्या बच्चों के पास? और कोई काम नहीं करना बच्चों को। बच्चों को पढ़ना है, लिखना है, आगे जाना है, हुनर हासिल करना है, तालीम हासिल करनी है, वो तो गैस बिजली पानी में लगे हुए हैं। जनरेशन दर जनरेशन जो है ना, ये फैलाया जा रहा है कि आप सारी जिंदगी इसी में लगे रहो, गैस बिजली पानी में। आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, आप इसी में मर जाओ। नजर रखते हुए लोग ये मसाइल हल करने चाहिए। आखिर को लोगों को वापस भी आना है 6 महीने साल के बाद, जब भी इलेक्शन होंगे तो यही लोग आपके पास आएंगे दोबारा वोट के लेने के लिए। तो ये तो देखें उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो भी अभी सूरत हाल है उससे सब गुजारे, मैं भी, आप भी, सभी। तो हम तो यही कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, जमात हो या PTI हो या MQM हो या पीपल्स पार्टी हो, देखिए जब अख्तियार आपको दिया गया है तो ये अमानत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अमानत है, और अगर हमने इसको सही इस्तेमाल नहीं किया तो ये जो इसका जवाब देना तो पड़ेगा, दुनिया में भी, दुनिया और आखिरत में। दुनिया में इस तरीके से कि आप जो है ना, दो अख्तियार खो चुके हैं, फिर आपके पीछे कोई नहीं आए। ये वक्ती शोहरत होती है, और मेरे ख्याल साल 3 साल 5 साल इससे ज़्यादा नहीं होती। देखते रहिए वजात न्यूज़ कराची, रिपोर्टर रशीद अहमद चाचड़ के साथ।